देश की सबसे बड़ी अदालत ने ईडी पर एक ऐसा हंटर चलाया है जो उसकी पूरी साख को चौपट कर दी कि नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि 5,000 करोड़ रुपए देश का जो है वो जो जिस पर कब्जा मां बेटे ने कर लिया हुआ है, ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस। मामला क्या है जरा समझ लीजिए इस चीज को। और जब ईडी प्रवर्तन निदेशालय ईडी तमिलनाडु के शराब घोटाले मामले में शिकंजा कसती है माफियाओं पर, सफेद पोशों पर, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी संघीय ढांचा को चोटिल कर रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी 24 घंटे ही बीते थे, ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में 142 करोड़ रुपए लूटने को लेकर के चार्जशीट की रिपोर्ट कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से यह आग्रह किया गया कि इस मामले की नियमित सुनवाई हो। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह शिकंजा अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। यह संदेश जाने लगा कि क्या बहुत जल्द सोनिया और राहुल गांधी ईडी के शिकंजे में होंगे? क्या बहुत जल्द ये जेल जाएंगे? ये मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आ गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ईडी पर एक ऐसा हंटर चलाया है जो उसकी पूरी साख को चौपट कर दी। जस्टिस गवई जब से आए हैं वो चंद्रचूड़ से भी कई कदम आगे बढ़ने की जल्दबाजी में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई सालों से चल रही है और मोदी समर्थक ये सवाल करते रहे हैं लगातार कि सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ढील दे रही है। इतने दिनों से नेशनल हेराल्ड केस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तब सोचिए कि मोदी किन किन मुश्किलों से सामना करते। मोदी समर्थक इस गुस्से में है कि सोनिया और राहुल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इतने सारे मामले पूरी तरह से नेशनल हेराल्ड में जब सब कुछ क्लियर है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा ही एक क्लियर मामला तमिलनाडु का सामने आया। तमिलनाडु में शराब घोटाले का एक मामला 10 साल से चल रहा है। इस मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। ईडी सीबीआई और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों के दर्ज एफआईआर पर ही कार्रवाई करती है। तमिलनाडु में दिल्ली की तरह ही शराब माफियागिरी का एक मामला सामने आया। इस मामले में 41 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 10 साल से इस मामले में कुछ हो नहीं पाया। एकाएक ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री होती है 2025 में। इसी साल ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने तमिलनाडु मार्केटिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर पर छापा मारा। असली दोषी के खिलाफ ईडी ने जब शिकंजा कसा, तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं दिया। हाईकोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा और ईडी की जांच को हाईकोर्ट ने सही माना। फिर वही तमिलनाडु सरकार जिसके फेवर में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, राष्ट्रपति के से अपने आप को बड़ा समझ लिया, उसी तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और ईडी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी संघीय ढांचा को तोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जस्टिस गवई की टिप्पणी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस ईडी पर इस देश को इतना भरोसा है, जिस ईडी ने इस देश की कायाकल्प कर दिया है, जिस ईडी के खौफ में सफेद पोश माफिया कांप रहे हैं, उस ईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चौंकाने वाली है। क्या सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कठोर टिप्पणी राजनीतिक हथियार के रूप में कांग्रेस को दे दिया है? इस बात को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस ईडी के खिलाफ ये टिप्पणी की है, जरा अभी हाल के दिनों में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो अभी आप सब साफ समझ आएगा। अभी हमने आज ही ये विश्लेषण किया। तारीख तय, 8 जुलाई तक मां बेटा जाएंगे जेल। लूटे देश के 142 करोड़ रुपए, ईडी के सबूत से सन्न हुआ कोर्ट।
ईडी ने ऐसे साक्ष्य और सबूत दिए हैं कि कोर्ट सन्न है। यह फैसला अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ था। आज मैंने इसका विश्लेषण किया परत दर परत कि नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि 5,000 करोड़ रुपए देश का जो है वो जो जिस पर कब्जा मां बेटे ने कर लिया हुआ है, उसमें से 142 करोड़ रुपए जो है इन मां बेटे ने ले लिया। कई चीजें संपत्ति, हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है, लेकिन 142 करोड़ रुपए मां बेटे ने गटक लिए। अब ईडी ने इतने मजबूत साक्ष्य कोर्ट को दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईडी पर कठोरतम कार्रवाई की है। किस ईडी पर कठोरतम कार्रवाई की है, जरा इस चीज को समझिएगा। ये वही ईडी है, मैंने अभी आपको खबर दिया, ये देखिए जिस विश्लेषण को मैंने किया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया ने अपने अपराध से कमाए 142 करोड़ रुपए। ईडी ने ये बड़े आरोप, और ये कल की अखबार की खबर है। जो ही ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर यह कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कमर तोड़ देने वाली टिप्पणी की है। यह टिप्पणी कमर तोड़ सकती है ईडी की। अब जरा समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये ईडी कौन है जिसने माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से वसूले 18,000 करोड़ रुपए। ये 18,000 करोड़ रुपए ईडी वसूल चुकी है माल्या से, नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से। यह 18,000 करोड़ आज देश के विकास में लग रहा है। इस बात को समझिए। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश की रीढ़ तोड़ देना चाहता है? और ज्यादा महत्वपूर्ण समझिए, फ्रॉड 6,000 करोड़ का विजय मालविया से वसूले गए 14,000 करोड़। फ्रॉड किया इसने 6,000 करोड़ का, और ईडी ने वसूल लिया 14,000 करोड़, और यह भी विदेश भाग गया। जिस ईडी ने इस देश का कायाकल्प कर दिया, उस ईडी का सुप्रीम कोर्ट क्यों रीढ़ तोड़ देना चाहता है, ये बात बहुत गंभीर है। इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, इस देश का सुप्रीम कोर्ट उस ईडी की रीढ़ क्यों तोड़ रहा है, उस ईडी की तबाही क्यों तय कर रहा है, जो ईडी इस देश का कायाकल्प कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के स्थान पर लाई गई न्याय संहिता में भी इस संबंध का कुछ प्रावधान है। चैनल से बातचीत करते हुए, जानकारी देते हुए कहा, अब तक सरकारी एजेंसियां 1,25,000 करोड़ रुपए जब्त कर चुके हैं। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी इतनी नहीं होती है। 1,25,000 करोड़ ईडी माफियाओं से, सफेद पोशों से जब्त कर चुकी हुई है। ये ईडी उन्होंने खास तौर पे पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े मामले का जिक्र किया। लालू यादव से सैकड़ों करोड़ रुपए तो सिर्फ लालू यादव से जब्त किए गए। बंगाल में अभी ममता बनर्जी का मंत्री गिरफ्तार हुआ, उसके यहां करोड़ों के कैश मिले उसकी गर्लफ्रेंड के यहां। उन्होंने केरल को लेकर कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सहकारी बैंक में पर्सनल बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर लोगों का पैसा ठगा गया। साथ ही उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। और लालू जी अब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने गरीब लोगों की नौकरी देने के नाम पर अपने नाम पर जमीन हथियाली। पीएम का कहना है कि वह गरीबों की जमीन लौटाने को लेकर एक डील को सोच रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा डिटर्मिनेशन लिया कि जिसने देश का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि जिसने देश का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। इसके बावजूद इस देश का सुप्रीम कोर्ट कमाल का काम कर रहा है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट उस ईडी की रीढ़ तोड़ रहा है जो इस देश का रीढ़ बना रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। इससे भी पूरा वसूली कर लिया गया। अब जरा इस चीज को समझिए, जिस ईडी ने पूरे देश का कायाकल्प कर दिया है, उस ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस। मामला क्या है जरा समझ लीजिए इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम पर छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कहा, ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। कमाल की बात है, समझ में नहीं आता इस देश की सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। मतलब
जो ईडी इस देश का कायाकल्प कर रहा है, जिस ईडी की वजह से आज पूरे देश का डेवलपमेंट है, ये पैसे सरकार कहां से ला रही है? नरेंद्र मोदी क्या अपने बाबूजी के घर से पैसे ला रहे हैं? ये पूरा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प क्यों हो गया है? बिहार जैसे राज्यों का कायाकल्प क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि बिहार में माफिया आज भी मौज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक माफिया सलाखों के पीछे है या मिट्टी में मिल गया है, उसके हजारों हजार करोड़ रुपए योगी सरकार ने छीन लिए हैं। ईडी के माध्यम से पैसे छीन लिए गए हैं। अब इन्हीं पैसों के माध्यम से देश का विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि हमने 1.2 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.25 लाख, 1.25 करोड़ नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 1 करोड़ और 1.25 लाख करोड़। इतनी संपत्ति तो दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी नहीं है। उतनी संपत्ति हमारी ईडी ने कुछ सालों में माफियाओं से, सफेद पोशों से छीन लिए, जो देश की आम जनता का था। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं जिसने देश का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं तो उस शराब माफियाओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दिल्ली में भी इन शराब माफियाओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांडी, केजरी और सिसोदियाओं को बेल दिया। कांडी, केजरी और सिसोदियाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, लेकिन देश की जनता ने उसे जेल दिया। देश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। केजरीवाल स्वयं हार गया, सिसोदिया स्वयं हार गया, सत्येंद्र जैन स्वयं हार गया। ये तमाम माफिया हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको मौज दिलाई। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। सीजीआई गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। कमाल की है, बहुत दुखद है ये। 3 बार दोहराया और 3 बार दोहराया कि एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दरअसल माफियाओं को, शराब माफियाओं को, अपराधियों को एक नई ताकत, एक नया पॉलिटिकल ताकत देने वाला है। सरकारी शराब विक्रेता पर ईडी की छापेमारी के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रहा है। हे भगवान। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विधि अधिकारी ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ईडी कम से कम इस मामले में सीमाएं पार नहीं कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आ गए, सिब्बल। और यदि सिब्बल हो तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की कितनी हैसियत रह जाएगी, आप समझ सकते हैं। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया और राज्य में स्वयं 2014 से शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन से संबंधित मामलों में 40 से अधिक एफआईआर दर्ज की। अब ईडी भी इसमें हस्तक्षेप कर छापेमारी कर रही है। मतलब ईडी हस्तक्षेप कर रही है। ईडी का तो काम ही है, जांच एजेंसी वो काम नहीं कर सकती। जांच एजेंसी सजा दिलाएगी, पैसा कौन छीनेगा? इन माफियाओं से, लुटेरों से पैसा कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, वह तस्मात पर छापा कैसे मार सकता है? पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ता का समय दिया। प्रवर्तन एजेंसी मतलब ईडी ने कहा है कि इस मामले में गंभीर वित्तीय कदाचार शामिल है। यह स्थगन तमिलनाडु सरकार द्वारा तस्मात परिसरों की ईडी की छापेमारी को चुनौती देने के लिए जवाब में कहा गया है। बीजेपी को बड़ा झटका डीएम के। अब ये देखिए, कहा ना कि पॉलिटिकल चीजें आ गई इसमें। अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने कह दिया है, ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। मतलब असली अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा। अब समाज बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने जज कैश कांड मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा जाओ अपने प्रधानमंत्री से एफआईआर दर्ज करवाओ। जजों के घर में सबूत हैं कि कैश मिला जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस मामले को छूने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ प्रधानमंत्री से एफआईआर करवाओ। और जब ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी तमिलनाडु के शराब घोटाले मामले में शिकंजा कसती है माफियाओं पर, सफेद पोशों पर, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी संघीय ढांचा को चोटिल कर रहा है। तमिलनाडु में शराब माफियाओं को बचाने के लिए क्या ऐसा खेल किया जा रहा है, या फिर एक पॉलिटिकली
ताकत विपक्ष को, विशेष रूप से सोनिया और राहुल गांधी को दी जा रही है, जिस सोनिया और राहुल गांधी को के खिलाफ ईडी ने जांच पूरी कर ली और कहा 142 करोड़ इस मां बाप ने, बेटे ने लूटे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि ईडी संघीय ढांचा को चोटिल कर रहा है, यह टिप्पणी सोनिया और राहुल को बचाने के लिए है कि सरकार के मोरल को कमजोर करने के लिए है, इस देश के अर्थतंत्र को चौपट कर देने के लिए है? जिस ईडी ने पिछले कुछ साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए माफियाओं से वसूले हैं और सरकार के पास जमा किया है, देश की आम जनता को वापस लौटाया गया है, जिस ईडी ने इस देश का कायाकल्प कर दिया है पिछले कुछ सालों में, उस ईडी पर ऐसी कठोर टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने संदेश क्या दिया है? भ्रष्टाचारियों को क्या बचाने की का एक नैरेटिव तय किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करके देश का भला किया है? यह मामला अभी इंटरिम है, सरकार को इस मामले में जवाब देना है। ऐसा लग रहा है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाए, लेकिन यह मामला चौंका देने वाला है, यह मामला हिला देने वाला है। इस मामले की चौक चौराहे पर चर्चा की जरूरत है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट में आखिर हो क्या रहा है? ईडी संघीय ढांचा को चोटिल कर रहा है, यह टिप्पणी बताता है कि आने वाले दिनों में ईडी का मजाक इस देश में बना दिया जाए, जिस ईडी ने इस देश का कायाकल्प कर दिया है। यह बेहद गंभीर मामला है, बेहद चिंताजनक मामला है और पूरे देश की नजर इस पर होने की जरूरत है। अब पूरे केस को आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं इस चीज। जस्टिस गवई ने ऐसी टिप्पणी क्यों की है, यह चौंका रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई बार बार कहते हैं कि उनका रिलेशन कांग्रेस से है। उनके पिताजी सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार के दौरान कई राज्यों के राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई के पिता महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, विधान परिषद के सदस्य रहे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एहसान पर मनमोहन सिंह के दौर में उनके पिता कई राज्यों के राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई के पास जब राहुल गांधी का केस आया था तो उन्होंने कहा था कि उनका कांग्रेस के साथ उनके परिवार का रिश्ता है, इस मामले में वो बैंक से अलग होना चाहते हैं, वकीलों से राय मांग रहे थे। सिब्बल सिंघवी समेत सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि नहीं, हमें आप पर भरोसा है और अंत में इतिहास रच दिया गया और ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को एक विशेष राहत मिली। राहुल गांधी के ना सिर्फ सजा पर रोक लग गई बल्कि राहुल की दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई। इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ कभी हुआ हो, किसी अपराधी को, किसी सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इतना बड़ा एहसान किया हो, इतना बड़ा मौज दिया हो, यह ध्यान नहीं आता। जमानत पर चल रहे मां बेटे नेशनल हेराल्ड केस में मौज ले रहे हैं। उसी केस में अब अंतिम दौर में है पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी दोनों जेल जा सकते हैं। तो क्या ऐसे समय में ईडी के खिलाफ एक कठोरतम टिप्पणी ईडी का मोरल डाउन करने के लिए है, विपक्ष को एक नई ताकत देने के लिए है? क्या देश की उम्मीदों पर एक प्रहार है? जिस ईडी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए माफियाओं से जब्त करके देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया है, उस ईडी के लिए यह कहना कि यह संघीय ढांचा को चोटिल कर रहा है, यह क्या है? ईडी सामान्यतः यही करती है कि ईडी का रूल यही है कि किसी पुराने एफआईआर, सीबीआई या किसी जांच एजेंसी के एफआईआर पर ही आगे बढ़ती है। तमिलनाडु में ईडी ने वही काम किया, लेकिन जब तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चौंका रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ढंग से दिल्ली के शराब माफियाओं को मौज दी थी और वही मौज अब तमिलनाडु के शराब माफियाओं को मिल रही है। दिल्ली की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपना जवाब दे दिया हुआ है। इस देश की सुप्रीम अदालतों को सोचना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इसीलिए कई बार लगता है कि इस देश की सुप्रीम अदालतों में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। कैसे कैसे कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है, ये लगातार सवालों के घेरे में होता है। ऐसे में फिर एक सवाल, इतनी कठोर टिप्पणी ईडी पर करने की क्या सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत थी? दरअसल इसी मामले में हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन को सही माना। जब हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन को इसी मामले में सही माना तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वही हाईकोर्ट के जज प्रमोट होकर के आते हैं
फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इतनी कठोर टिप्पणी ईडी पर क्यों की? हाई कोर्ट के जजों पे करनी चाहिए थी। क्या हाई कोर्ट के जजों ने जो ईडी को राहत दी, कहीं दूसरे को फायदा पहुंचाया गया था? इस तरह के फैसले देश की जनता को सवाल करने को मजबूर करता है कि किसी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, और उन यशवंत वर्मा को जिनके घर पे करोड़ों रुपए के कैश मिलते हैं, उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाता है, ये देश की जनता के मन में सवाल उठता है। ये सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कैश कांड में एक जस्टिस को बचाने के लिए अपनी सीमाएं लांघता है और कहता है जाओ प्रधानमंत्री से एफआईआर करवा लो, वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करके किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या शराब माफियाओं को बचाने का? शराब माफिया एक छोटी मछली हो सकती, तो क्या इसी बड़ी मछली को एक बड़ा नैरेटिव दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर, इस टिप्पणी पर सवाल तो उठेगा। देश की जनता सवाल तो करेगी। चुनाव तमिलनाडु में भी होना है, जिस तरह से चुनाव दिल्ली में हुए। दिल्ली में भी शराब माफियाओं को बेल देकर सुप्रीम कोर्ट से मौज दिलाई गई। चुनाव के बाद दिल्ली की जनता ने अपना आदेश सुना दिया। जनता का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा होता है। तमिलनाडु में भी शराब माफियाओं को बचाने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अब तमिलनाडु की जनता को भी अगले साल वोट देकर के अपना फैसला करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, लेकिन इस देश की जनता के पास उससे भी बड़ी पावर है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निश्चित रूप से चौंका रहा है, हिला रहा है उस ईडी के खिलाफ जिस ईडी ने हाल के दिनों में इस देश का कायाकल्प कर दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि इस वीडियो विश्लेषण का इंपैक्ट दूर तक जाना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।